लास्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और हमारे अभी तक 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 251वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 251 क्वेश्चन। तो बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन, मैंने बताया था भिवानी कौन सी रेलवे लाइन पर है, लास्ट क्वेश्चन में भिवानी बठिंडा टू रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। तो यहाँ पे और स्टेशन कौन कौन से आते हैं वो बता रखा है। बठिंडा टू रेवाड़ी रेलवे लाइन पर हांसी, हिसार, सिरसा स्टेशन स्थित है। तो ये सारे स्टेशन आपके बठिंडा टू रेवाड़ी रेलवे लाइन पर आते हैं। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी है स्टूडेंट्स। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी। ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेवाड़ी है, जो कि 1873 में बन गया था। ठीक है। जबकि पहली ट्रेन कब चलाई गई थी स्टूडेंट्स? 1853 में चलाई गई थी, जो थाने टू मुंबई चलाई गई थी। पहली ट्रेन चलाई गई थी थाने टू मुंबई 1853 में। और जबकि हरियाणा में पहला स्टेशन रेलवे स्टेशन बना रेवाड़ी जंक्शन, जो कि 1873 में बन गया। तो हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कब चलाई गई? वो कौन सी चलाई गई? वो रेवाड़ी टू रोहतक चलाई गई है। तो अगर कोई पूछे हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो रेवाड़ी टू रोहतक चलाई गई है। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? जाखल। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? जाखल। अच्छा, कोई आपसे पूछे ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो मेवात है, नूह, जहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन अभी तक नहीं है। जबकि फतेहाबाद का जाखल में रेलवे स्टेशन है। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है। तो सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन बन गया है वो अंबाला छावनी बन गया है और सबसे व्यस्त रहता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी ट्रेन अप डाउन करती हैं। तो ट्रेन की आवृत्ति के मामले में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो रेवाड़ी है। यहाँ पे अंबाला जो है वहाँ पे व्यस्त कह सकते हो आप, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें अप डाउन करती हैं। लेकिन बड़े रेलवे जंक्शन की बात करें तो रेवाड़ी है। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन जो है दिल्ली टू रेवाड़ी बिछाई गई थी, क्योंकि पहला स्टेशन ही हमारा रेवाड़ी बना था 1873 में। तो पहली रेलवे लाइन भी दिल्ली टू रेवाड़ी तक ही चली थी। NH71A मैंने आपको रात बताया था, रोहतक को पानीपत से जोड़ता है। इसी तरीके से NH71B है, जो रेवाड़ी को पलवल से जोड़ता है। रेवाड़ी से पलवल जाने के लिए NH71B का रूट लेंगे। तो NH का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? नेशनल हाईवेज। महेंद्रगढ़ में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। ये भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो महेंद्रगढ़ में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। जबकि रेलवे लाइन है, वो मैंने बताया था, नहीं सॉरी, हाँ रेलवे लाइन तो है, लेकिन कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। KMP का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली कहाँ पर है स्टूडेंट्स? सोनीपत में है। तो कुंडली मानेसर पलवल की कुल लंबाई है 135.6 किलोमीटर। ये लंबाई पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स KGP है, वो उसकी फुल फॉर्म है कुंडली गाजियाबाद पलवल, और उसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। तो दोनों में ये फर्क है कि KMP की लंबाई तो 135.6 किलोमीटर है, जबकि KGP की लंबाई आपकी सिर्फ 135 किलोमीटर है। 0.6 का उसमें कोई चक्कर नहीं है। तो KMP एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, एक्सप्रेसवे है और 6 लेन्स का ही। KMP 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्रुखनगर कहाँ पड़ता है? ये गुरुग्राम में पड़ता है। तो फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? नमक ढोने के लिए। तो नमक को ढोने के लिए पहली बार फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन को बिछाया गया था। हरियाणा में कृषि विभाग को अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नाम से जाना जाएगा। पहले ही कृषि विभाग नाम होता था, अब इसका नाम हो गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। गुलाब की खेती पानीपत, सोनीपत व कैथल में की जाती है। तो ये भी स्टूडेंट याद रखना है। एक हमने पढ़ा था ग्लैडियोलस फूलों की खेती सबसे ज्यादा हरियाणा में होती है। 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखना। अगर आपको तारीख याद नहीं रहती तो ईयर कम से कम याद रख लेना। ईयर से भी हमें पता चल सकता है। मान लो 4 ऑप्शन आते हैं तो ईयर से भी हम निकाल सकते हैं रिजल्ट को। खरीफ की फसल को प्रायः सावन भादो मास में बोया जाता है। तो खरीफ की फसल को
हम जनरली बोते कब है, जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है। इसे सावन भादो कहा जाता है, जुलाई अगस्त कह लो, जून जुलाई कह लो, उस महीने में। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक ट्रिक है मेरे पास। रबी की फसलों के लिए, सॉरी, इसके लिए हम लिखते हैं जे की जन, जे की जन, जे की जन, जे, जे के बाद की को हम इसमें साइलेंट मान लेते हैं, जे की जन। तो जे की जन का मतलब है पहले दोनों जे हैं जून जुलाई, और लास्ट में अन्न आता है तो अक्टूबर नवंबर, जे की जन, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, जून जुलाई में बोते हैं खरीफ की फसलों को। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की है। सबसे ज्यादा हरियाणा में किसकी खेती होती है? गेहूं की खेती होती है, ठीक है। राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना और कपास। गन्ना और कपास भी हरियाणा में बोए जाते हैं। कपास, कोई पूछ ले आपसे कि कपास कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है, तो सिरसा जिले में सबसे ज्यादा होती है। और गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है गेहूं सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पैदा करता है, तो वो भी सिरसा पैदा करता है। कपास भी सबसे ज्यादा सिरसा पैदा करता है। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर पैदा करता है। चावल सबसे ज्यादा करनाल पैदा करता है, चावल सबसे ज्यादा करनाल पैदा करता है। और कुंभी मशरूम सबसे ज्यादा पैदा करता है सोनीपत। भिवानी में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरसा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अभी मैंने बताया था आपको। सुजाता, सोनालिका, कंचन गेहूं की प्रजातियां, कई बार ये प्रजातियां पूछ लेते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा इनके बारे में। सुजाता, सोनालिका, कंचन, ये सारी गेहूं की प्रजातियां हैं। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में चौथा स्थान है, ठीक है। चौथे नंबर पे हरियाणा आता है गेहूं अगर उत्पादन की दृष्टि में, ठीक है। उससे पहले और भी बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। हरियाणा को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, ये याद रखना कि हरियाणा को और किस नाम से जाना जाता है? गेहूं का कटोरा। करनाल और कुरुक्षेत्र में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है। देखो वैसे चावल पैदा करने में तो वेस्ट बंगाल सबसे आगे है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का चावल, बासमती चावल पैदा करने में हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र का नाम आता है। राज्य में चावल की खेती मुख्यतः उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भागों में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। स्टूडेंट्स अगर ये चारों ऑप्शन में नहीं है, मान लो वहां पे सिर्फ ऑप्शन में करनाल है, तो करनाल को हम धान का कटोरा कह सकते हैं। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में है, इस तरीके से है आपका जो क्वेश्चन पेपर है इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें चारों के नाम है, तो इनको संयुक्त रूप से हम धान का कटोरा कह सकते हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद को। हरियाणा का फसल उत्पादन अवरोह क्रम में हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, उसके बाद गन्ने की सबसे ज्यादा खेती होती है, और लास्ट सबसे कम इन तीनों में चावल की खेती होती है। राज्य में गन्ना उत्पादन पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि यमुनानगर में सबसे ज्यादा होता है, तो ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में होता है गन्ना सबसे ज्यादा। हरियाणा की जलवायु गेहूं के लिए विशेष रूप से अच्छी है। प्रसिद्ध बीबीपुर की नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्टूडेंट्स याद करने की वाली बात है, सिंपल, कि बीबीपुर की और नजफगढ़ की जो जिले हैं वो हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं। सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ का राज्य में प्रथम स्थान है। महेंद्रगढ़ क्योंकि रेतीला इलाका है, तो वहाँ सरसों सबसे ज्यादा होती है। महेंद्रगढ़ में आम की बागवानी नहीं होती, क्योंकि आम वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ रेतीली जमीन है ना। तो आम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पिंजौर, पंचकुला वगैरह में होता है। अंबाला व यमुनानगर हल्दी के लिए प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में आ चुका है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से मसाले की खेती होती है, ये पूछा जा चुका है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा किस मसाले की खेती होती है? हल्दी की खेती होती है, और ये अंबाला और यमुनानगर में होती है। और सब्जी का पूछा जाए तो सब्जी सबसे ज्यादा आलू होता है हरियाणा में, आलू। मसालों में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेस वे द्वारका से गुरुग्राम को जोड़ता है। ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया नया, ये द्वारका को गुरुग्राम से जोड़ता है। फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा रास्ते में आते हैं, उसका नाम है NH2। पहले इसका नाम NH44 था, अब इसका नाम NH2 हो गया है। उत्तर प्रीधिये रोड द्वारका एक्सप्रेस वे नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपका द्वारका एक्सप्रेस है वे है, उसको उत्तर प्रीधिये रोड भी कहा जाता है, ये याद रखना आप।
हिसार NH9 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। पहले हिसार NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित था, अब NH10 का नाम बदल गया है, अब NH10 का नाम हो गया NH9। तो हिसार आपका NH9 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। बहादुरगढ़ भी आपका NH9 पर हो जाएगा उस हिसाब से देखा जाए तो। दारूहेड़ा औद्योगिक दारूहेड़ा धारू धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 पर स्थित है। क्योंकि ये जो बेल्ट है शेरशाह सूरी मार्ग वाली, उसको तो हम NH44 बोलते हैं, पहले वो NH1 हुआ करता था। इसी तरीके से दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और इसका नाम NH48 है। अब पंजाब पुनर्गठन आयोग 18 सितंबर 1966, मतलब इन्होंने जो ये JC शाह की जो की स्थापना हुई थी, इन्होंने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 31 मई को प्रस्तुत की गई थी। और संसद में ये कब पास हुआ? 18 सितंबर 1966 में पास हुआ था। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग संसद में कब पास हुआ? ये वो डेट है स्टूडेंट्स। पंजाब पुनर्गठन आयोग संसद में पास हुआ 18 सितंबर 1966 में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क पंचकुला में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं करवा रहा हूँ। हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 5100 किलोमीटर थी। आज तो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन जब हरियाणा नया नया बना था उस समय सड़कों की कुल लंबाई सिर्फ 5100 किलोमीटर होती थी। स्थानीय भाषा में आषाढ़ की फसल को रबी की फसल कहा जाता है। मतलब जो आपकी खरीफ की फसलें हैं वो सावन भादों की है, और जो आपकी रबी की फसल है वो आषाढ़ की फसलें हैं। ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र प्योवा मार्ग पर है। ज्योतिसर तीर्थ जहाँ पे कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसको हम ज्योतिसर तीर्थ बोलते हैं, और ये कुरुक्षेत्र से प्योवा जाएंगे तो उस मार्ग पे पड़ता है। हरियाणा में सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय नाम से कई बसें चलाई जाती हैं। तो हरियाणा सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय नाम से बसें हरियाणा में चलाई जा रही हैं। हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हरियाणा में कब हुआ? 1972 में हुआ। और बिजली कब आई थी हरियाणा में? 29 नवंबर 1970 में हरियाणा में सारे गांवों में बिजली आ चुकी थी। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम जींद में है। पक्की सड़कों का जो घनत्व है सबसे कम जींद में है, और पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक अंबाला में है। पंचकुला में पक्की सड़कें सबसे कम लंबी है, और पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई भिवानी में है। देखो लंबाई और घनत्व दोनों का डिफरेंट याद रखना। अगर लंबाई की बात हो रही है तो पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई भिवानी में है, और पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई आपकी पंचकुला में है। और घनत्व की बात हो रही है तो सबसे कम जो घनत्व है सड़कों का वो जींद में है, और अगर ज्यादा घनत्व की बात हो रही है तो अंबाला में है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर सब्सक्रिप्शन रुक गया तो शायद मैं आपके लिए आगे काम नहीं कर पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिएगा।